रक्षा कर दे। एक रूप से अंदर रक्षा कर रहे हैं, दूसरे रूप से बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? बोले नहीं, मैं इस समय अपने आप को स्वस्थ महसूस करती। जैसे भगवान के आगे भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, मैं से भक्त के आगे भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। पांडवों की माता कुंती समझ गई कि कृष्ण ने मेरी पुत्र वधू के गर्भ में जाकर के इस पांडव वंश को निर्वंश होने से बचाया। तो कुंती कृष्ण के चरणों में प्रणाम करती और कहे श्री कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आज मुझे तुम्हें प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम तो साक्षात परमात्मा, तुम तो जगत के स्वामी, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। तो कृष्ण हंसे, बोले लो बुआ मुझे भगवान मानती है। हाँ मैं कहता हूँ मैं भगवान हूँ, और मैं भगवान हूँ तो जो चाहे वो व्यक्ति मुझसे मांग सकता है। सबसे बड़े युधिष्ठिर है, इसलिए मांगने का सबसे पहला कौन है? युधिष्ठिर ने कहा है कन्हैया, अरे जीवन में चाहे कैसे भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन सत्य से कभी पीछे नहीं हटूं। भीम से कहा, भीम ने कहा है कन्हैया, अरे वैसे ही तो मेरा नाम संसार में बदनाम है, सभी लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसलिए ऐसी ही कृपा कर दो कि खाते पीते हंसते रोते नाचते गाते हर समय तुम्हारा ही ध्यान मन में रहे। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा है कन्हैया, मैंने तुम्हें हमेशा अपना गुरु माना है, तुमने मुझे हमेशा अपना शिष्य माना है, तो बस कन्हैया ये गुरु और शिष्य का भाव मेरे हृदय से जाए नहीं, यही वरदान दे दो। गुरु और शिष्य का भाव कभी जाए नहीं हृदय से। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ने कहा कि देखो कन्हैया, तुमने हमेशा मुझे सखी माना है और मैंने तुम्हें सखा माना है, सखा सखी का भाव नहीं जाए, ऐसे ही कृपा कर दो। यही कृपा कर दो कन्हैया। सुभद्रा से पूछा, सुभद्रा कहती है हे गोपाल, तुम्हारे चरण एक पिंजरा है और मेरा मन एक राजहंस है, तो यही कृपा कर दो कि मेरा मन रूपी राजहंस तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में आकर के फंस जाए, और ऐसा फंसे कि कभी निकले नहीं, क्योंकि जब हम अंतिम समय आता है तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, और कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो तुम्हारा नाम मुख से नहीं निकल पाता। तो इसलिए कन्हैया यही कृपा कर दो कि अंतिम समय तुम्हारा नाम तो मुख से निकले। आज कृष्ण ने द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, वो कृष्ण गए और सर्वप्रथम कोलभीलों से मिले। कोलभीलों से कहा, बोले मैं वहां पर था, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? बोले और तो कोई कष्ट नहीं, केवल आपके दर्शन नहीं मिल पा रहे। बोले अब मैं आ गया हूं ना, चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। गए अपने विशाल महल में जाकर के माता देवकी और वसुदेव के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
जो अभिवादनशील होते हैं, जो नित्य अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, जो हमेशा अपने बुजुर्गों को नमन करते हैं, उनकी 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। देवकी सोचती है कि मेरा कन्हैया कितना बड़ा राजा है, लेकिन फिर भी कितना नम्र भाव है इसके हृदय, कितना नम्र भाव। आज कन्हैया को पता चला कि जिस बालक की कृष्ण ने गर्भ में जाकर की रक्षा की थी, वह उस बालक ने आज जन्म ले लिया है। और जन्म लेते ही परीक्षित आलती पालती मार करके बैठ गए। अब ऐसा कोई बालक देखा है आपने जो जन्म लेते हैं सुखासन लगा करके बैठ जाए? दुनिया में सबसे पहला बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया है परीक्षित। ब्रह्मांड में केवल एक ही है। आज कृष्ण छोटे धोती कुर्ता टोपी लेकर के पधारे, लेकिन परीक्षित जिसकी भी गोदी में जाए उदास हो जाते, सोचते हैं अरे जिसने मेरी इस गर्भ में आकर के रक्षा की थी वो इस भरी भीड़ में कहां छुप गए। और जैसे ही कृष्ण की गोदी में गए तो खिलखिला करके हंसने लगे। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और तब से उसका नाम ही गोविंद ने परीक्षित रख दिया। नाम ही उसका परीक्षित रख दिया। आज रात्रि भर बैठ करके कृष्ण ने युधिष्ठिर को वही उपदेश दिया जो महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था, वही उपदेश युधिष्ठिर को। लेकिन युधिष्ठिर के समझ में नहीं आया, अर्जुन के समझ में आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण को बालक मानते थे और अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते थे। तो जब तक आदर भाव नहीं होगा हृदय में तो बात समझ में नहीं आई। युधिष्ठिर ने सोचा अरे कन्हैया भी छोटा है, कुछ भी कह देता है, इसलिए उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो कृष्ण ने सोचा आखिर क्या किया जाए जिससे युधिष्ठिर को भी समझ में आए। तो कृष्ण 5 पांडव और द्रौपदी को लेकर के भीष्म के पास में गए, जो भीष्म पितामह है, बाणों की सैया पर लेटे हैं। पितामह के पास में आज 5 पांडव और द्रौपदी गई। आज 5 पांडवों ने भीष्म को प्रणाम किया। पितामह हम प्रणाम करते हैं। भीष्म ने पांडवों को देखा और कृष्ण ने कहा कि पितामह आज सभी पांडव राजा बन चुके हैं, इसलिए इन सभी को दिव्य उपदेश करिए, इन सभी को दिव्य उपदेश आप करिए। भीष्म पितामह उपदेश करने लगे कि देखो तुम लोग गृहस्थी हो,
तो गृहस्थियों को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा श्रम करो और श्रम करके ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ, और जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान के लिए रखो, क्योंकि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो हो तो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, मन पवित्र होता है भजन करने से, धन पवित्र होता है दान करने से। तो इसलिए 10वां भाग हमेशा दान के लिए रखो, ताकि तुम्हारा धन भी पवित्र हो। क्योंकि परमात्मा को यदि हम भूल जाएंगे तो हमारा काम उनके बगैर थोड़े ही बन सकता। जब माता कुंती ने कृष्ण से वरदान मांगा तो क्या मांगा था कि हे कन्हैया, तुम आज वरदान ही देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, दुख पर दुख, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहे। भगवान बोले क्या मांग रही हो बुआ, दुख भी कोई मांगने की चीज होती है, ये दुख हम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये दुख हमें अब तुम्हें नहीं दे सकता। जब कुंती का जन्म हुआ, उनके माता पिता ने उन्हें लता पताओं में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। मां से उन्हें कुंती भोज राजा ले गई। अब जिस बालक का जन्म कहीं और हो और पालन पोषण कहीं और हो, तो उस बालक का बचपन कभी सुख से व्यतीत नहीं हो सकता, कभी भी। जब कुंती का बचपन दुख से बीता, युवावस्था आई, विवाह हुआ, वो भी ऐसे व्यक्ति के साथ जो श्रापित है। क्या श्राप है? जब भी काम की वासना को लेकर अपने पत्नियों के पास जाओगे तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार पांडु राजा अपने आप को रोक नहीं पाए, माद्री के पास चले गए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो चली। कुंती 5 पुत्रों को लेकर के अकेली एक विधवा नारी कहां जाए। और आज जब इनके पुत्र राजा बने हैं, कृष्ण कहते हैं तुम मांग रही हो आज केवल दुख। कन्हैया तुम दुख ही दो, अरे सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपे। अरे ऐसे सुख को लेकर के क्या करना जिससे कृष्ण की विस्मृति हो जाए। ऐसे दुख को तो बार बार सिर पर रखना चाहिए कि जिससे परमात्मा की याद हमेशा बनी रहे। क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, परमात्मा की स्मृति बनी रहना सबसे बड़ी संपत्ति, और गोपाल को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। कृष्ण तुम दुख नहीं दे सकते तो एक काम करो, उस ममता की डोरी को काट दो। ये जो है ना मेरा, उन सभी को मेरे जीवन से परे कर दो कृष्ण। ये भावना कुंती के हृदय में। श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख
चरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सवेरी अहिल्या गण का नारी, सब ही तुम्हें पाए उतारी। सवेरी अहिल्या गण का भाई, सब ही तुम्हें पारे उतारे। पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। मोरी मुकुटी पी तामर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। मोरी मुकुटी पी तामर धारी, सब में प्यारी राधिका रानी। मोरी मुकुटी पी तामर धारी, संग में हो श्री राधा प्यारी। श्री गिरवर हरी रे, दूर करो दुख मेरा श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। श्री गिरवर हरी रे, दूर करो दुख मेरा श्री बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री श्री राधे। राधे आदरणीय शुकदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, देखो पांडवों, तुम लोग राजाओं हो और राजा के लिए पहला धर्म यह होता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी प्रजा का शुभ चिंतन करना। ये उसके लिए परम धर्म होता है। व्यक्ति को कभी पाप नहीं करना चाहिए और तो और पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। यदि हम में शक्ति है तो उस पाप को रोको और शक्ति नहीं है तो चुपचाप वहां से निकल जाओ। पाप को देखना महापाप है। और जब ऐसा कह रहे थे तभी द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं यहाँ पर उपदेश कर रहा हूँ, तुमको हंसी आ रही है।
भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई छोटी मोटी बात नहीं। बोले नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं, जो कुलवती नारी होती हैं वो बिना बात के नहीं हंसती। तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हें हंसी क्यों आई। आखिर तुम्हें हंसी क्यों आई? तो द्रौपदी कहती है पितामह, अरे आज तो बड़ा भारी ज्ञान उपदेश करते हो। आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। अरे ये उपदेश उस दिन कहाँ गया था पितामह, जब दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच करके मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था। ये उपदेश उस वक्त कहाँ गया था? आज कहते हो आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। अरे उस वक्त बड़ी सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मैंने आपसे प्रश्न किया था कि एक कुलवती नारी को भरी सभा में घसीट कर लाना और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, ये कहाँ का धर्म है? तब आपने सिर नीचे झुका लिया। आपने ये कहा कि अब में शक्ति है तो उस पाप को रोको। अरे पितामह, क्या आप में शक्ति नहीं थी? अरे एक इशारा आप कर देते केवल तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की, या मेरी साड़ी को स्पर्श तक कर लेता। लेकिन आपने उस समय कुछ नहीं किया और आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो ये पाप आपने क्यों किया पितामह? तो जो पितामह, जो भीष्म अपने जीवन में कभी रोया नहीं, वह आज द्रौपदी की इन बातों को सुनकर के हल्कियों से रोने लगा है। आज द्रौपदी की बातों को सुनकर के और कह रहा है तुम सत्य कहती हो। लेकिन मैं क्या कर सकता था? उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था और दुर्योधन के दूषित अन्न से मेरा रक्त दूषित हुआ। रक्त दूषित हुआ तो मेरी बुद्धि दूषित हुई और इसी कारण मैंने वो पाप होते हुए देख लिया। लेकिन आज अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि एक एक बूंद करके सारा रक्त मेरे शरीर में से निकल चुका है। सारा रक्त निकल चुका है, एक एक बूंद निकल। आज मेरी बुद्धि फिर से शुद्ध हो चुकी। लेकिन देखो, अब मैं तुमसे बिल्कुल वार्ता नहीं करना चाहता। अब मैं कुछ क्षण मेरे गोपाल से वार्ता करना चाहता। कितनी सुंदर कृष्ण की झांकी। रथ में विराजमान, पीछे अर्जुन खुद सारथी बने हुए हैं। एक हाथ में लगाम, एक हाथ में चाबुक है। भगवान श्री कृष्ण के और निहार रहे हैं भीष्म उस झांकी। जो महाभारत युद्ध में चारों तरफ से बाणों की बौछार हो रही है, इस युद्ध में गीता उपदेश करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। किसी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ताकत है तो केवल कृष्ण। आप जैसा कृपालु और कौन हो सकता है? अरे अपनी बात नीची हो जाए इसकी आप परवाह नहीं करते, लेकिन आपके भक्ति की बात क्या नीची हो जाए कैसे बर्दाश्त कर सकते? जब कौरवों की सेना के सेनापति भीष्म बने तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि आज जो हरे शस्त्र न घाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा। आज यदि मैंने कृष्ण के हाथों शस्त्र नहीं उठवाया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं।
इधर कृष्ण प्रतिज्ञा लेते हैं कि अर्जुन, मैं महाभारत युद्ध में तुम्हारे रथ को चलाऊंगा सारथी बनके, लेकिन महाभारत युद्ध में शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब भीष्म आए अर्जुन के सामने और भीष्म ने ऐसे बाणों की बौछार लगाई, 2-4 बाण अर्जुन के घोड़े को लगे, 3-4 बाण अर्जुन को भी लगे और कुछ बाण कृष्ण को भी लगे। कृष्ण ने सोचा ये तो अर्जुन को मार ही डालेंगे। उनका मुकुट नीचे गिर पड़ा, कवच टूट के गिर पड़ा, बाजूबंद गिरने वाले हैं, सब कुछ टूट रहा है। तो कृष्ण अपने प्रतिज्ञा को भूल गए। कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया और कूद पड़े नीचे और रथ का वह टूटा चक्का उठा करके भीष्म को मारने के लिए। यदि भगवान अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं तो ये धरती कांपने लगती है। तो धरती कांपने लगी, भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा, तो उत्तरीय वस्त्र को उठाते हुए धरती को समझ आया, अरे पृथ्वी, मैंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। मेरे भक्ति की प्रतिज्ञा को मुझे पूर्ण करना है, चाहे मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए टूट ही क्यों न जाए। दौड़े जिससे कोई सिंह किसी गज को मारने के लिए दौड़ रहा। तो आज मैं यही चाहता हूं कि अंतिम समय आपकी वही झांकी विराजमान मेरे हृदय में हो जाए। कृष्ण ने कहा, अरे आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। आप तो जब तक चाहे तब तक जी सकते हैं, जब तक चाहे जब तक जी सकते हैं। तो भीष्म ने कहा, अरे कन्हैया, इतने सुंदर मृत्यु को छोड़कर भी कोई जीना चाहेगा वाला? साक्षात कृष्ण जब हमारी मृत्यु के समय हमारी आंखों के सामने, इस मृत्यु को छोड़कर के कोई जीना क्यों चाहे? कोई कामना नहीं है मेरे हृदय। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ये गीत गाकर तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर दास बेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबा स्वामृत मेति देव, गोविंद दामोदर नाथ बेटी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतनी सुंदर मृत्यु भी भला किसी के हो सके? मेरे अंतिम समय कृष्ण आप मेरे सामने हैं। इसके अलावा मेरे मन में और क्या आकांक्षा? और कोई आकांक्षा मेरे हृदय में नहीं है गोपाल, और कोई आकांक्षा। भीष्म ने अपने अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखा और देखते 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 भीष्म ने अपने पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के उपरांत उन्होंने खूब रुदन किया। पांडवों ने बड़ा रुदन किया। कृष्ण ने कहा, नहीं, अरे ऐसे वीर महापुरुष की मृत्यु पर रोना नहीं चाहिए। रोना नहीं चाहिए। वो वीर थे,
उनकी मृत्यु नहीं हुई, वे आज भी अमर हैं। 12 भागवतों में बलि विष्णु नाम आता है। आज कृष्ण ने कहा अब मैं वापस द्वारिका जाना चाहता हूँ। कृष्ण द्वारिका गए अर्जुन को साथ में लेकर, और अर्जुन के सामने जितने भी यदुवंशी थे वो सारे के सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ करके नष्ट हो गए, सारे के सारे यदुवंशी। और उसी के पश्चात कृष्ण ने उद्धव को अंतिम उपदेश किया, और मेरे बांके बिहारी लाल भी इस धरती को छोड़कर के अपने गोलोक को धामों को चले गए। बोले शिवा